आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए आए हैं जो कि आम जनों की भाषा हो चुकी है। म्यूचुअल फंड सही है? आखिर म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, इसके बारे में हम आज विस्तृत से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निवेशित हो सकते हैं। अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं आखिर म्यूचुअल फंड सही है, आखिर क्यों कहा जाता है। इसमें सबसे पहली बात डाइवर्सिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे। सपोज दैट यदि कोई शेयर मार्केट में निवेशित होता है, शेयर मार्केट में तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लेता है और आने वाले समय में उसमें क्या न्यूज आता है, उसका क्या ऑर्डर बुक है, वो कैसे परफॉर्म करती है, उसके मैनेजमेंट ग्रुप में किस तरह के चेंजेज आते हैं, ये समझना और ये प्रेडिक्शन करना बहुत ही कठिन हो जाता है किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में, क्योंकि उसका क्या प्रोजेक्शन है इसको समझना हम हमेशा मार्केट में कॉन्शियस तो नहीं रहते। और बहुत सारे समय में ऐसा देखा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अधिकांश लोग यदि निवेशित होते हैं तो उन्हें पेशेंस नहीं होता और वे लॉस बुक करके ही निकलते हैं। सेबी का भी ऐसा ही रिपोर्ट आया है कि मोर देन 95% लोग मार्केट में लॉस बुक करके जाते हैं। आखिर हम यदि 1979 की बात करें, जब कि सेंसेक्स 7000 पर था और 2005 में 28,000 हो गया, तो आखिर हमें लॉस क्यों होता है। और इस तरह से यदि 2005 का मार्केट आज 2025 में 82,000 के ऊपर जा रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो फिर आखिर ये तो हमारा कैसे परसेप्शन हो सकता है कि इसमें हम निवेश करके इसमें हम आके लॉस बुक करके जाएं। आखिर इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि हमें इस लॉस से बचा सके। आइए हम देखते हैं इसमें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा टूल होता है जिसमें कि हमारे पैसे का बहुत सारे फोलियोज में, बहुत सारे विधाओं में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये फंड मैनेजर का काम होता है। जैसे हमारे शेयर म्यूचुअल फंड में शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स वगैरह में पैसे लगाए जाते हैं और किस किस में कितना पैसा लगाया जाता है ये हमारे फंड चूज करने के ऊपर है, हमारे टाइम हॉरिजन के ऊपर है, हमारा गोल क्या है इस पर निर्धारित करता है और इसमें रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद बहुत सारे टूल्स में हमारे पैसे लगते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा नहीं लगता है। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिसमें कि 20 से कम शेयर्स का उसमें उसको सम्मिलित किया गया हो। इसमें रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एक कंपनी यदि गिरता भी है तो दूसरा कंपनी उसको बैलेंस कर लेता है। यदि तत्कालिक उसमें यदि कोई गिरावट भी आती है तो दूसरा कंपनी उसको बैलेंस करने के लिए तैयार रहता है। अब हम देखते हैं इसमें दूसरी बात होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर सारे व्यक्ति चाहते तो हैं हम पैसा का एक कॉर्पस तैयार कर लें, एक वेल्थ तैयार कर लें, बहुत अच्छा, लेकिन उनका वेल्थ तैयार खुद से नहीं हो पाता है क्योंकि सभी व्यक्ति हर एक क्षेत्र में पारंगत नहीं हो सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। फंड मैनेजर एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें कि इस फाइनेंशियल मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है, वे उसकी पढ़ाई करते हैं और मार्केट से जुड़े रहते हैं। वे हमारे फंड के बारे में या शेयर्स के बारे में, किस फंड में हम अपने पैसे डालते हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं और राइट टाइम का इंतजार करते हैं जो किस समय हमें फंड में निवेशित होना है। अब हम देखते हैं तो और तीसरी बात क्या होती है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी हम इसमें शुरू कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश हम 100 से 500 के बीच भी शुरुआत कर सकते हैं। एक रेहड़ी चलाने वाला, एक चाय बेचने वाला आदमी भी इसमें निवेशित आराम से हो सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। एक यदि बशर्ते उसका टाइम हॉरिजन क्या है, उसका गोल क्या है, ये खुद निर्धारित होना चाहिए। लिक्विडिटी, आखिर कोई नहीं जानता जो हमारे जीवन में कब क्या हो जाए। हम पैसा तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन यदि रैंडमली यदि किसी के परिवार में कोई बेवजह कोई अकारण कुछ भी घटित हो जाए तो उस समय हमारा पैसा ही हमारा होता है। आखिर हमारे पैसे हम जो जमा किए हैं उसमें यदि कोई बंधन आ जाए जो नहीं आप नहीं निकाल सकते हैं, आप में लॉक इन है, आप में ये है वो है, तो स्पेशली इसमें एक ऐसा फंड ओपन एंडेड फंड में और
ओपन एंडेड फंड में हम कभी भी पैसा जमा और निकाल सकते हैं और 2 से 3 दिनों में हमारे पैसे बैंक अकाउंट में आ जा सकते हैं। तो इसीलिए ये पैसा एक बहुत ही लिक्विड मनी होता है बनिस्पत रियल एस्टेट, गोल्ड्स वगैरह और इधर जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं मार्केट में, उसमें ट्रांसपेरेंसी, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट चीज़ है, क्योंकि ये रेगुलेट होता है सेबी के द्वारा। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जितने भी शेयर्स से रिलेटेड काम होते हैं ये सारे सेबी के रेगुलेशन में होता है। और ट्रांसपेरेंसी का आलम ऐसा है कि हमें पर डे नैब और होल्डिंग दोनों ही अपडेट किया जाता है, दोनों से ही हम अपडेट होते हैं, तो हमको एक सेटिस्फैक्शन होता है जो आज हमारे पैसे का वैल्यू क्या रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट। इसमें टैक्स स्पेशली इन ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में, जिसमें कि लॉकिंग पीरियड भी 3 इयर्स का होता है, उसमें हम 1.5 लाख तक ATC के अंदर हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने देखा कि आखिर म्यूचुअल फंड सही क्यों है। इन सब कारणों से म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत मायने में ठीक नहीं भी हो सकता है, बशर्ते आपका रिसर्च वर्क अच्छा नहीं हो, आपका टाइम हॉरिजन क्या है, आप में वित्तीय समझ कितनी है, आप इसमें धैर्य से हैं कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। मार्केट तो बहुत उठापटक होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं। अब तो वर्ल्ड से कनेक्टेड मार्केट हो गया है, ये हमारे घरेलू मार्केट ही केवल मायने नहीं रखता है, अतः हमें इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अब हम ऐसे कुछ फंड्स के एग्जाम्पल के तौर पर फंड की बात करेंगे जिन्हों की बहुत कम समय में आपके पैसे को डबल करके दिया है। इसमें 6 फंड का मैंने चुनाव किया है और इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लगाया है कि इन्वेस्टर्स कितने इन्वेस्टेड हैं उसके आधार पर मैंने इसको लगाया है। सबसे पहला नाम आता है HDFC स्मॉल कैप फंड का। इसमें 6.9 लाख इन्वेस्टर्स हैं। इनमें मिनिमम SIP आप 100, मैंने बोला था तो आप 100 रुपीज़ से भी SIP शुरू कर सकते हैं, तो 100 रुपीज़ से SIP शुरू कर सकते हैं। और मिनिमम इसमें 3 ईयर रिटर्न जो है 27% CAGR है पर ईयर, और मनी डबल इसने किया है 3 साल में। दूसरा नाम आता है ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड का, जिनके के इन्वेस्टर 5.7 लाख हैं। इसमें मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं। 3 ईयर रिटर्न है 34% पर ईयर का, और इन्होंने पैसा तो 2.5 ईयर्स में ही डबल करके दे दिया है। अब तीसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इनका इन्वेस्टर बेस है 4.8 लाख। इसने SIP 500, मिनिमम SIP हम 500 से शुरू कर सकते हैं। 3 ईयर रिटर्न है इसमें 31% का, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 3 ईयर्स में इसने मनी को डबल कर दिया है। चौथा नाम आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। एक समय ये फंड भी काफ़ी तहलका मचा चुका है। इसमें इन्वेस्टर्स बेसलाइन इसका 4.3 लाख है और मिनिमम SIP आप 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं। इन्होंने 3 ईयर CAGR का रिटर्न है पर ईयर 29%। इसने भी 3 साल में पैसे को डबल कर दिया है। चौथा नाम जिसमें आता है HDFC मिड कैप। HDFC का ये दूसरा फंड है, HDFC मिड कैप फंड, जिसने 3.1 लाख कस्टमर बेस बना रखा है, इन्वेस्टर्स हैं इसमें, और मिनिमम SIP इसमें भी 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसने 3 ईयर्स में रिटर्न भी 29% दिया है पर CAGR, और इसने भी 3 साल में पैसे को डबल कर दिया है। एक चौथा नाम आता है SBI का कॉन्ट्रा फंड। इसने भी, इसका कस्टमर बेस 3 लाख और मिनिमम SIP 500 से था, और इनका 3 ईयर रिटर्न 24%। इसमें इसने 3.5 ईयर्स में पैसे को डबल कर दिया। अतः हमें समझने वाली बात है कि हमारे भी पैसे डबल हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं, यदि आप में वित्तीय समझ हो, धैर्य हो और समय आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तीसरी बात हम यदि कहना चाहेंगे कि यदि हम इसमें निवेशित होना चाहते हैं तो हमें अपने वित्तीय योजना को सही ढंग से बनाना चाहिए, विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहिए और बाज़ार को समझना चाहिए, तभी हम इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अतः मैं कह सकता हूँ कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप एक सही समय पर सही डिसीजन लेने के अपना टाइम हॉरिजन तय करें, अपना लक्ष्य तय करें, और अपने किसी न किसी एक सलाहकार जरूर रखें, विशेषज्ञ की सलाह जरूर रखें, क्योंकि हर एक को हर एक क्षेत्र का नॉलेज नहीं होता है। तो आज हमने देखा आखिर म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, और एग्जांपल के तौर पर मैंने देखा कि आखिर इसमें रिटर्न भी आता है या नहीं, ये तो सबको दिखने वाली बात है। तो दोस्तों,
आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिस ना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।